हरिओम। आज 2 अगस्त है 2026। कल हमने 18 अध्याय का जो 66 श्लोक है, 66, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस श्लोक के ऊपर विचार किया था। इसको और भी गहन विचार है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं, इसको उपसंहार श्लोक कहते हैं। और इसमें पूरा समर्पण का भाव है। और समर्पण के भी अपनी स्थिति होती है, स्तर होता है। पैसे क्या है, जैसे भक्त भगवान को समर्पण करता है तो स्टार्टिंग में तस्य एव अहम, मने मैं उनका हूं। तो आस्तिक भाव है, असत्व पादक आवरण नष्ट हो गया है, भगवान है और भगवान मैं उनका हूं। फिर जब भक्ति बढ़ जाती है, संपर्क और अ, गहरा हो जाता है, तो तब एव अहम, तब एव अहम, तबैवाहम, तस्सैवाहम, ऐसे शब्द है। मैं आपका हूं, इसका अर्थ डायरेक्ट भगवान प्रत्यक्ष है, वो अनुभव होता है। जैसे मीरा दिन में याद करती थी, विरह रहती थी, विकलती थी, और रात को वो भगवान का दर्शन करते थे। भगवान आते थे, उनके साथ बातें करते थे। तभी वाह, फिर अनुभव जब होता है गहरा, तो त्वमेव अहम, आप और हम एक ही है। त्वमेव अहम जो तत्त्वमसि है, वो तत्त्वमेव अहम। ये देखो, एक द्वैतवाद है, एक विशिष्टाद्वैत है, और एक है अद्वैतवाद, इसे लिया जाता है। इसके लिए एग्जाम्पल में एक समझ ले, दो 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 एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। एक है, एक सेठ थे, और उनके एक नौकर जो चल पड़ा, छोड़ दिया। तो मगर उनके नियम है कि हर दिवाली में वो जाते थे गंगोत्री आदि तीर्थ करने के लिए। तो उसमें इस बार नहीं जा पाए क्योंकि दुकान है और नौकर नहीं है। तो अब कहा, ठीक है, बाद में जाएंगे। कुछ दिन के बाद नौकर तो आ जाए, तो नौकर तो आ गया, और 1 महीना हो गया। सेठानी ने पूछा, क्या अभी चले? नहीं नहीं नहीं, वो अभी नहीं है, नौकर के ऊपर भरोसा नहीं है। क्यों? और जब भाव मूल होता है, तो वो कहते हैं नहीं, मालिक देंगे, मुझे पता नहीं है, मैं इस भाव में दे नहीं सकता हूँ। इसका अर्थ वो दुकान के साथ मेरे साथ तादात्म्य में नहीं हुआ है उसका। तो तस्से वाहम के साथ संबंध है। नौकरी तो कर लिया कि हाँ, मैं उनके अंडर नौकरी कर रहा हूँ, मगर वो जो इंटीमेट अभी नहीं हुआ है। तो कुछ दिन के बाद फिर अभी क्या कह रहा है ना, अभी हाँ, हम लोग नहीं दे पाएंगे, आप अपना मांग रहे हो मगर हम लोग नहीं दे पाएंगे। तो इसका अर्थ अभी वो जोड़ रहा है कि हम लोग बिजनेस में, मैं भी एक हिस्सा हूँ और नौकर कर रहा हूँ, मगर मेरा एक रूल है। फिर ऑल एन सडन रात में आकर के सेठ कहते हैं कि कल चलते हैं ना क्या? अब कहता है, मैं नहीं दे सकता हूँ। इसका अर्थ है उसका दुकान के प्रति तादाद में हो गया, वो समझ रहा है कि नहीं, अभी मैं, मेरे पास है, मैं। तो अर्थात जीवन में किसी भी पदार्थ के साथ, किसी भी वस्तु के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ आप जब जोड़ते हो ना, संपर्क तब होता है। अच्छा, जब किसी लड़की की शादी नहीं हुई, तो देखते हैं तो वो लड़की के माने मंगनी से पहले जो संपर्क है, तस्से बाहम, मैं उनका हूँ। और वो मिलिट्री में है। मंगनी हो गई तो तभी बाहम, और शादी हो गई, बस तो मैं बाहम। शादी के बाद 3-4 दिन के बाद वो चले गए पतिदेव। बाकी जो बिल सब बाकी है, तो वो आकर के पूछता है, वो दूध वाला, कैटरर वाला, टेंट वाला, माइक वाला, साउंड बॉक्स वाला, तो कहे शर्मा जी है? बोले बताओ, हम ही हैं। तो उनके पास अभी चेक आ गया। तो पति और पत्नी में कोई फर्क नहीं अनुभव हुआ। पहले क्या, शादी से पहले जब फोटो देखा, उसमें से चूज किया, मैं उनका हूँ। जब मंगनी हो गई, मैं आपका हूँ। और शादी जब हो गया, बस मैं और आप एक ही है।
तो समर्पण के ये पूर्ण रूप में है। अच्छा, आप देखोगे ये जो 18 अध्याय का जो लास्ट श्लोक है ना, ये माने इसे श्लोक है, माँ शुचः बताया, और पहले भी बताया असच्चान शौचस्तम, तो वो भगवान का उपदेश है। तो ये बात है। अच्छा, भगवान शंकराचार्य ने इसके ऊपर बहुत भाष्य लिखा है, जो हम आपको कल बताएंगे। तो उससे आपको गहन चिंतन पड़ेगा ना, तो अभी थोड़ा सा बता देते हैं सुतरां आगे के श्लोक में हम चले जाएंगे। तो कहते हैं देखो, इसमें भाष्य वो देते हैं, कहते हैं आत्मज्ञान ही गीता का सार है। कर्म तो करना है, कर्म से मनुष्य को कर्मयोग से शुद्ध होता है जो मन है, और अविद्या ही जो नाश हो सकती है ज्ञान से, ये बात बताते हैं। और जब तक ज्ञान नहीं होगा परमात्मा का, उसमें दुख नष्ट नहीं होगा। इसलिए उपनिषद का एक मंत्र है, यदा चर्मवदाकाशम वेष्टयिषन्ति मानवाः तदा देवम अविज्ञाय दुख शांतो भविष्यति। श्वेता श्वेतर उपनिषद के। जब तक क्या आप चमड़े को लिपट सकते हो? हाँ, चमड़े को लिपट सकते हैं, और आकाश को लिपट सकते हो ना? नहीं। इसी प्रकार परमात्मा का बिना ज्ञान से आपका दुख नष्ट नहीं होगा। ज्ञान रहते ज्ञानान्न मुक्ति ही, ये बात बताते हैं। तो इसकी इस पॉइंट में कर्म जो मोक्ष प्राप्त है वो ज्ञान से होता है कि कर्म से होता है, कि ज्ञान और कर्म समुच्चय से होता है, इस पॉइंट को बड़ा अच्छे से उन्होंने विस्तार किया है। और भाष्य में ये मैं केवल आपको एक इंगित करवा देता हूँ। फिर कहते हैं प्रश्न रखते हैं वो, प्रश्न उत्तर शैली में कहते हैं ये जो कर्म है वो अविद्या मूलक मानना ये तो ठीक नहीं है। कह रहे क्यों? क्योंकि कर्म तो अविद्या मूलक है, और अविद्या से ही कर्म आता है, और अविरोधितया कर्म ना विद्यम निहंते। कर्म अविद्या, ये दोनों अविरोधी है, माने विरोध नहीं है। विद्या विद्यम निहंते, विद्या ही अविद्या का विरोध है। और अ, तेजस्ति मेरे संगवत है, ये भी बताया। और अभी जो आत्म तत्व है वो शरीर में अहम भाव में जुड़ गया है। तो गौण अहम भाव एक शब्द देते हैं, तो जुड़ गया है। तो सचमुच और इसके बारे में कहते हैं, और अल्टीमेटली कहते हैं जब तक आत्म का जो देहाभिमान पुरुष है वो कर्तृत्व बुद्धि में रहता है, कर्ता भोक्ता सोचता है, यही अध्यास है, और यही भ्रम है, ये मिथ्या है। और भगवान कृष्ण गीता में ज्ञान का उपदेश दिया है, और ये उपसंहार श्लोक है, ये समापन हो रहा है। कहते तुम पूर्ण रूप में समर्पण करो, और मैं तुझे ये ज्ञान दे करके तुम मेरे शरण में जाओगे तो ऑटोमेटिक ये ज्ञान मिल जाएगा। तो इस प्रकार के कहते हैं। आज इतना ही। फिर कल आगे के श्लोक में हम देखेंगे क्या